अनारकी बढ़ेगी। लेकिन हिलाली साहब, अफगानिस्तान को फिर पाकिस्तान कैसे टैकल करे? एक तो हम तो उनकी भलाई चाहते हैं ना कि जी पड़ोस में अमन हो जाए, लेकिन अब वो आगे से उल्टा हमें ऊट पटांग बातें करेंगे, तो फिर इस तरह क्या उनके साथ कैसे डील करें? तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? ये अफगानिस्तान का प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर वो तालिबान, मिसाल के तौर पे अगर तालिबान गवर्नमेंट बना लेती है और वो भी आपको अटैक करती है, तो फिर आपको उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मगर इंडिया ने हमारे साथ कश्मीर में क्या किया है? अफगानिस्तान से अटैक ज्यादा हो गए और बलूचिस्तान से अटैक ज्यादा हो रहे हैं कि जब वो हमारे खिलाफ और दुश्मनी बढ़ाएंगे काबुल के वाले, तो इंडिया उनको और पैसे देगा और मदद करेगा। इंडिया तो वो चाहता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पड़ोस में अफगानिस्तान है जिसकी हमेशा पाकिस्तान मदद करता है, इसकी खैर ख्वाही चाहता है, और इसी वजह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। इसके लिए जो मुमकिन हो सकता है वो अपना ताउन दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये भी देखते हैं कि अफगान बॉर्डर से, हमारे बॉर्डर के ऊपर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ भी चलती है, छोटे मोटे हमले भी जारी रहते हैं। और अब तो हद ही हो गई है कि अफगान मुशीर की जानिब से भी पाकिस्तान के ऊपर हर्जा सराई की गई है, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उनकी जानिब से दिया गया है। और जिस पर ना सिर्फ ये कि हमारे ओवरऑल एक सेंटिमेंट है कि ये बात अच्छी नहीं है, बल्कि इस पर बाकायदा ऑफिशियली रद्द-ए-अमल भी दिया गया है। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी, और उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया था अफगान मुशीर के हवाले से खुद ही देख लीजिए। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो गुफ्तगू की गैर जिम्मेदाराना थी। पाकिस्तान की खिदमात को उन्होंने यकसर उनको नजरअंदाज किया। आप इस किस्म की जबान इस्तेमाल करें और भोंडे अल्फाज का चुनाव करें, उससे कौम की दिल आजारी हुई है। वो अफगानिस्तान के अमल के माहौल में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। आज जरूरत इस अमर की है, जो माजी में बिगड़े हुए थे उनको जोड़ना है, मेज पर बिठाना है। सोचने की बात है, अफगानिस्तान के लोगों को टटोलना चाहिए किसके इशारे पर कर रही हैं। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। लाले साहब, किसके इशारे पर उनकी जानिब से ऐसा स्टेटमेंट आया है अफगान मुशीर का? देखिए, मैं हैरान हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को वो चीज़ नहीं पता है जो हर बच्चे को पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, और वो ये है कि काबुल आपसे नफरत करता है। देखिए, उनको पता है कि वो आप उनको तालिबान के साथ एग्रीमेंट उनका आप ना नहीं ले सकते, उनके लिए उनको आप उनके साथ एग्रीमेंट नहीं दे सकते। वो ये भी पता है, उनको ये पता है कि आपका 20 साल का जो रिलेशनशिप है तालिबान से, वो आप तोड़ेंगे नहीं काबुल के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आप उनके लिए कर क्या सकते हैं? आप उनके साथ नहीं जाएंगे, आप उनको मदद नहीं कर सकेंगे, तो नेचुरली उन लोग कहेंगे कि ये लोग जो हैं हमारे लिए बेकार हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। और उनको ये भी पता है कि अगर आपके खिलाफ लड़ेंगे तो हिंदुस्तान से पैसे मिलेंगे। उनको ये भी पता है कि अगर तालिबान के साथ लड़ेंगे तो अमेरिका उनको मदद करेगी। और अगर पाकिस्तान और तालिबान दोनों के साथ वो लड़ रहे हैं और डिस्टेबलाइजेशन हो, तो उससे ज्यादा खुश अमेरिका और इंडिया होगा, इसलिए कि उनको पता है फिर सीपेक का प्रोग्रेस कम होगा। देखिए, अनारकी बढ़ेगी। लेकिन हिलाली साहब, अफगानिस्तान को फिर पाकिस्तान कैसे टैकल करे? एक तो हम तो उनकी भलाई चाहते हैं ना कि जी पड़ोस में अमन हो जाए, लेकिन अब वो आगे से उल्टा हमें ऊट पटांग बातें करेंगे, तो फिर इस तरह क्या उनके साथ कैसे डील करें? तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? ये अफगानिस्तान का प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर वो तालिबान, मिसाल के तौर पे अगर तालिबान गवर्नमेंट बना लेती है और वो भी आपको अटैक करती है, तो फिर आपको उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मगर अगर वो नहीं अटैक करती है, तो आपका प्रॉब्लम क्या है? उनको करने दें जो वो करना चाहते हैं, अपने आप के साथ जो एग्रीमेंट करना चाहते हैं करने दें। आप कौन होते हैं जाके उनको बैठ करके आओ टेबल पे आओ? टेबल से बैठने से तो नहीं हो सकता ना। जो आप जंग के मैदान में फतह करते हैं, वो क्या आप टेबल पे आके हार जाएंगे? या जो उधर जीतते, इधर जो जीतते हैं उधर जाके आप हार जाएंगे? नो, ये होता ही नहीं है। आप छोड़ें अफगानिस्तान को, लेट दी अफगान सॉर्ट इट आउट। ये उनका प्रॉब्लम है। एक ग्रैंड जिरगा होगा, एक ग्रैंड जिरगा, मत सुनिए मेरी बात, एक ग्रैंड जिरगा होगा और लेट द ग्रैंड जिरगा, सब लोग बैठेंगे और उनका तरीका है सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं करें तो लड़ेंगे।
आपका काम ये नहीं है कि दखल दें, आपका काम ये नहीं है कि मैं हथियार गुलबुद्दीन को दूंगा और मसूद को नहीं दूंगा, ये आपका काम नहीं है जो ये करते थे आप। अच्छा, अमेरिका के साथ, लेकिन इसमें अमेरिका दो के पॉइंट है कहने ना, पे जो आप करते ठीक है, थे। वो आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन हिलाल साहब अब दो इसमें पॉइंट हैं। एक तो ये पॉइंट है कि आपने कहा कि हमें क्या लगे अगर वो लड़ते हैं तो आपस में लड़ते फिरें, लेकिन जाहिर सी बात है, अगेन वही बात जो आपने खुद पहले मेंशन की थी कि अगर वहां पे कुछ ऐसी वॉर सिचुएशन है तो उससे हमारे भी तो इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। सीपैक है, मामलात हैं, खित्ते में पीस नहीं होगा तो हमारे भी इंटरेस्ट नहीं सेफगार्ड होते। प्लस ये कि वहां पर अगर अभी मौजूदा ही गवर्नमेंट रहती है और उनके अंडर जो अफगान नेशनल आर्मी है वो पाकिस्तान पर भी अटैक आए दिन करती रहती है, दो चार सिपाही हमारे शहीद हो जाते हैं, तो वो उसको भी तो हमने टैकल करना है ना, उसको कैसे टैकल करें? पहली बात तो ये है कि ये अफगान गवर्नमेंट जो है ये पैसे ले रही है हिंदुस्तान से और इजाज़त दे रही है कि उनके ज़मीन से हमारे ख़िलाफ़ टीटीपी अटैक करें। ये तो उनका फ़ायदा है, ये तो वो बेनिफिट करते हैं। जिसलिए मैं आपको कह रहा था कि जब वो हमारे ख़िलाफ़ दुश्मनी बढ़ाएंगे काबुल के वाले, तो इंडिया उनको और पैसे देगा और मदद करेगा। इंडिया तो वो चाहता है। इंडिया ने हमारे साथ कश्मीर में क्या किया है? उन्होंने कहा लाइन ऑफ कंट्रोल में हम कुछ नहीं करते, और वाकई कुछ नहीं हो रहा है कुछ दिनों के लिए, मगर अफगानिस्तान से अटैक ज़्यादा हो गए और बलूचिस्तान से अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। ये बनिया ने बड़ा अच्छा एक डील किया है। बनिया ने कहा कि हम इनको उधर लड़ाते हैं, हम क्यों जाके लड़े, हम क्यों मरे, जब प्रॉक्सी लोग हमारे लिए लड़ सकते हैं इनके खिलाफ, हम क्यों लड़े इनके खिलाफ। तो देखिए, कहने की बात है, ये एक पुराना चाल है। ये सब लोग ये नाराज क्यों होता है मिस्टर शाह महमूद कुरैशी? मैं आपको फिर कहता हूं, दे हैव कंटेम्प्ट फॉर यू, ये नफरत करते हैं आपसे। लेकिन उन्हें जवाब तो बहरहाल उन्हें देना ही है हैसियत वज़ीर ख़ारजा। इमरान साहब, आप अगर कुछ कमेंट करना चाहें कर लें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगा। देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह लाली साहब कह रहे थे, पाकिस्तान को सिर्फ ये चाहिए कि अपनी पॉलिसी अपना मुफाद देख के बनाए, जिसमें इन्हें नज़र आता है। मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान करती है वो ये है कि वहाँ अगर अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान में फिर महाजरीन का एक बहुत बड़ा सैलाब आ जाएगा। असल ये चीज़ देखिए तो पाकिस्तान क्या उनको टैकल कर सकता है और किस तरह से पिछले ही नहीं हमसे संभालेगा इतने अरसे। लिहाजा पाकिस्तान को सिर्फ इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। पाकिस्तान का मफाद क्या, हम ये तो बात कहते हैं पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इस वक्त क्या आपको नजर आ रहा है, कौन सा फैसला जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में? मुझे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसी में है कि पाकिस्तान चुप कर जाए, साइड पे हो जाए, पूरी नीयत से कोशिश करे मुज़ाकरात की। अगर होता है नहीं होता उनको उनके हाल पे छोड़े और अपना ये देख ले कि सरहद को मजीद किस तरह से ज्यादा सिक्योर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक।